दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हम लेकर के आए हैं अपना विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है आपके भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पंचांग और राशिफल के अलावा हर दिन धर्मशास्त्र पर चर्चा भी करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। हम आचार्य जी से न केवल आपके आज के राशिफल के बारे में पूछेंगे, बल्कि धर्मशास्त्र और तमाम वो विषय जो धर्म से संबंधित हैं उन पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और दर्शकों, जैसे कि दिन की शुरुआत पंचांग के साथ की जाती है, तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है, आज कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं, और इसके लिए शुरुआत कैसे करें। तो गुरुजी, आज का पंचांग किस प्रकार है? सोमवार का पंचांग तदनुसार नल नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत है 1944। अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि में 9:02 तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि है। सूर्योदय प्रातः 5:12 पे, सूर्यास्त सायं को 7:01 पे है। शुभ समय है आज का ब्रह्म मुहूर्त 3:51 प्रातः से 4:31 तक। अभिजित मुहूर्त है मध्याह्न में 11:39 से 12:34 तक। दिन में व्यय मुहूर्त है 2:25 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:47 से 7:11 तक है। अमृत काल है अपराह्न 12:07 से 1:33 तक। आइए आज अशुभ समय की चर्चा कर लेते हैं। राहु काल प्रातः 6:56 से 8:39 तक है। दर्शकों, तो ये था सोमवार का पंचांग। और आइए अब आचार्य जी से बात करते हैं व्रत के बारे में। आचार्य जी, हमारे यहाँ व्रतों का बहुत महत्व होता है। त्योहार के दिन व्रत, तरह के प्रदोष व्रत, एकादशी का व्रत का महत्व क्या है और व्रत वास्तव में है क्या चीज? व्रत मूलतया संकल्प के युक्त होकर के, किसी कामना या किसी संकल्प युक्त होकर के देह और मन और बुद्धि के साथ एकाग्रता पूर्वक किए जाने वाले आचरण को व्रत कहते हैं। व्रत जिस संदर्भ में व्रत किया जाता है, उस संदर्भ में वह समस्त सूर्योदय से लेकर अगला सूर्यास्त तक उस कृत्य के लिए समर्पित रहता है। अब व्रत का इतना वैशिष्ट्य है कि व्रत अनेक प्रकार के, भारत में लगभग 365 दिनों में लगभग 1200 व्रत है। व्रत की एक पुष्कल परंपरा, बृहद परंपरा भारत में, भारतीय संहिता में, सनातन संस्कृति में प्रचलित है। व्रत मुख्यतया निराहार या अनाहार या निर्जल अनेक प्रकार के हैं। सामान्यतया व्रत जो किए जाते हैं किसी विशिष्ट आहार पूर्वक किए जाते हैं, जैसे अनेक ऋषि पंचमी इत्यादि व्रत है। उनमें एक विशिष्ट प्रकार का अन्न जो बिना जोते बोए खेत से लिया जाए, हल षष्ठी है। इस प्रकार के अनेक व्रत हैं जो विशिष्ट अन्न पूर्वक किए जाते हैं या फलाहार पूर्वक किए जाते हैं। व्रत में आजकल बड़ी भ्रांति है कि व्रत में जिस दिन व्यक्ति व्रत रहता है उस दिन अनेक प्रकार के भोजन की ही चिंता करता है। मन में बहुत से प्रश्न रहते हैं। और आज व्रत के लिए अंग्रेजी में एक शब्द प्रचलित है, फास्ट। फास्ट का अर्थ न भोजन करना, जबकि व्रत का बिल्कुल विरुद्ध है। जिस दिन आपको भोजन न मिले उस दिन भी फास्ट हो जाता है, लेकिन उस दिन व्रत नहीं होता। व्रत तो जिस लक्ष्य के लिए किया गया है उस लक्ष्य को समर्पित होकर हमारी मन, बुद्धि और हमारी दिनचर्या, मनोवाणी, कर्म तीनों प्रकार से एक ही क्षेत्र में वो समर्पित रहे, उसको व्रत कहते हैं। व्रत के दिन भोजन की, सामान्य भोजन की मात्रा है, उसका चौथा भाग खाना है, वह भी एक बार प्रातः, एक बार अपराह्न का सायंकाल में, और चौथाई भाग जल लेना है। आधा भाग भोजन का छोड़ देना है वायु के आवागमन के लिए, और भूख का किंचित अनुभव होना चाहिए जिससे शरीर में व्यक्ति को याद रहे कि मैं व्रत कर रहा हूँ
किस लिए व्रत कर रहा हूँ? जिस लिए व्रत किया जा रहा है उस देवता के लिए, उस कार्य के लिए, या वो जो उस दिन कृत्य विशेष है उस कृत्य को करने में अपना समस्त दिन लगाया जाए, यह व्रत का मुख्य भाव है। मतलब अगर आप 4 रोटी खाती हैं तो आपको सिर्फ 1 रोटी खानी जी है, हाँ। 1/4 कर देना है। जी हाँ। आपने इसको बहुत महत्वपूर्ण गुरुजी ये बात। साथ ही व्रतों में एक विशिष्ट बात है कि अत्यंत गरिष्ठ अन्न नहीं खाना है। सायंकाल या प्रातःकाल अत्यंत अल्पाहार करना है, ऐसे अन्न जो पचने में आसान हो। भविष्यान्न के बारे में कहा गया है, वो अन्न लौकी है या हल्का सा ऐसा कोई ऐसा अन्न जो है सिंघाड़े का आटा या जो भी व्यवहार में किया जाता है, रामदाना इत्यादि जो कुछ भी लिया जाता है वो अत्यल्प मात्रा में सुपाच्य अन्न लेना है। अनेक लोग आकंठ भोजन करके व्रत के फल की कल्पना करते हैं, वो संभव नहीं है। गुरुजी एक और प्रश्न व्रत से संबंधित ये कि अगर व्रत किसी कारण आपका टूट जाए, जैसे मान लीजिए हम भूल ही गए और या फिर हम बीमार पड़ गए, हमें दवाई लेनी पड़ गई, वो अलग अलग अवस्थाओं में हम क्या कर सकते हैं? व्रत के भंग होने के जब साधन उपस्थित हो जाए, कुछ कारण होता है, हो सकता है कि व्यक्ति अशुद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाए या रोगावस्था को प्राप्त हो जाए। ऐसे काल में उसका पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति उसका व्रत कर ले। अगर दोनों अस्वस्थ हैं तो कुल में कोई भी स्वजन बंधु बांधव उसके लिए व्रत कर ले। अगर बंधु बांधव में नहीं है तो आचार्य द्वारा दक्षिणापूर्वक उस व्रत का संपादन करावे। अनंतर व्यक्ति, अगर बालक, गर्भिणी, स्त्री और रोगी, इनके धर्म के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। अगर रोग से कोई व्यक्ति व्रत को भंग करने की स्थिति पहुंच गया है, किसी प्रतिनिधि द्वारा व्रत का संपादन कर दे। अन्यथा व्रत भंगो न कर्तव्य, व्रत का भंग न करे, कोई न कोई उस व्यक्ति के लिए व्रत कर दे, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम के साथ उसका जो सोल्यूशन है वो भी आप तक पहुंचना चाहिए। और इसी के साथ दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के राशिफल की। सोमवार का राशिफल किस प्रकार का रहेगा, ब्रेक के बाद। क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो, क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज, सिर्फ सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मम्मा ब्रेकफास्ट ले आओ, जल्दी से लेट हो रहा है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। आज रात 9 बजे के बाद। ठीक है, डन। ओके। मतलब इतने सालों तक मैं दूसरों के लिए जिया हूँ। नींद में ही उसका काम तमाम हो जाएगा।
जितने ऑफिसर आए और गए, और केस वही के वही। अंत में बचे कौन? मैं और तुम सुन रहे हो ना? हम जहाँ जा रहे हैं उधर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है। प्लीज सर, हमारा एक ही बेटा है, कुछ कीजिए प्लीज। हमें उस लोकेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर हार्डली हाफ आवर। लेट्स गो। सर प्लीज यहाँ से चलते हैं, 4:10 हो चुका है सर, और अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा सर। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक, और मैंने काफी न्यू ब्यूटी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं। प्लीज मुझे उसे यूज करने देना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। हम आचार्य जी से बात कर रहे थे, व्रत उनमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अब अगला जो हमारा ब्रेक के बाद का सेगमेंट है वो होता है आपके राशिफल का। तो आइए गुरुजी, हम शुरुआत की 4 राशियां मेष, वृष, मिथुन और कर्क का राशिफल आपसे जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि आर्थिक और व्यापारिक व्यय की वृद्धि का है, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। अनावश्यक व्यय से आपको बचना चाहिए। अपने व्यय पर नियंत्रण रखें और जहां व्यय हो रहा है उस व्यय की गतिविधियों का सूक्ष्म आकलन करें। आपको व्यापार में मित्रों से, व्यापारिक सहयोगियों के साथ सही तालमेल बनाने की आवश्यकता है, जो आपको उचित मार्गदर्शन देगा। वृषभ राशि जो राजकीय नौकरी में है वे आज समस्या का सामना कर सकते हैं। अपने सहयोगियों से या अपने शीर्षस्थ अधिकारियों से तनाव का अवसर मिल सकता है, लेकिन अगर वे समन्वय करते हैं तो सहयोगियों की अनुकूलता होने का उनको संतुष्टि प्राप्त होगी। निजी क्षेत्र में काम करने रहे लोग अपने लिए कोई नए क्षेत्र का अनुसंधान करेंगे। ऐसे समय में आप स्वयं का कुछ अपना कार्य करने का भी विचार कर सकते हैं। मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज अर्थ के स्रोत मजबूत होंगे। विद्यार्थियों का विशेष ध्यान अपने आजीविका क्षेत्र को प्रभावी बनाने पर होगा और इसके लिए वे मुख्यतः अपने मित्रों की बातों पर ध्यान देंगे। कर्क राशि गृहस्थ जीवन में आपको अपने जीवन साथी का समग्र सहयोग मिलेगा और वे परस्पर एक दूसरे से प्रभावित रहेंगे। आप अपने प्रेमी हेतु कुछ विशेष करने का प्रयास करेंगे। इससे दोनों के बीच में संबंध की प्रगाढ़ता और अनुकूलता है। तो आप जान चुके हैं शुरुआत की 4 राशियों का राशिफल, और अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के जातकों के बारे में, क्योंकि ये सभी बहुत ही बेचैनी के साथ बैठे होंगे। हमारा आज का दिन कैसा बीत रहा है ये जानने के लिए आचार्य जी। सिंह राशि यदि परिवार में सिंह राशि के जातकों के परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई मतभेद है, पुराना विवाद है, तो आज वह सुलझाने का दिन है। अगर अनुकूलता के साथ प्रयास किया जाए, समझदारी के साथ, तो वह मुद्दा सुलझने का दिन है, वह सुलझ जाएगा, जिसके कारण परिवार प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कन्या राशि जो विवाह के लिए प्रतीक्षित लोग हैं, विवाह की या दाम्पत्य प्रेम की प्रतीक्षा में जो लोग प्रतीक्षारत हैं, उनको आज के दिन अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। जीवन में किसी के आने की आशा बनी रहेगी, लेकिन ऐसा न होने की संभावना के कारण मन में खिन्नता भी आ सकती है। इस खिन्नता से बचने के लिए मन पे नियंत्रण रखें। तुला राशि शारीरिक रूप में आप आज अच्छा महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। किसी प्रकार की विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि जो लोग श्वास से पीड़ित हैं, श्वास रोग के पीड़ित हैं, दमा इत्यादि से पीड़ित हैं, वे चंद्रमा के प्रभाव के कारण थोड़े चिंतित हो सकते हैं।
इसलिए वे पहले से ही अपने स्वकीय परिवार के चिकित्सक के संपर्क में रहें, जिससे कोई उनको समस्या का सामना न करना पड़े। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक यदि किसी दूरस्थ स्वजन का स्मरण करते हैं या उनके प्रति उनकी प्रवृत्ति है, तो वे आपके प्रति संवादयुक्त हो सकते हैं, आपके घर आ सकते हैं, उनके आने की सूचना मिल सकती है। साथ ही परिवार में कोई आयोजन होने का अवसर है, जिस कारण से सभी का ध्यान उस आयोजन की तरफ केंद्रित रहेगा। तो भाग्य के साथ कैसा रहेगा आपका कनेक्शन, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम भाग्य कनेक्शन। मिलते हैं दर्शकों ब्रेक के बाद, जहां हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के राशिफल। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, खिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। हेलो सर, योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड। व्हाट द हेल, ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आचार्य जी से जो अंतिम 4 राशियां हैं, यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, उनका आज का राशिफल किस प्रकार है। धनु राशि। आजीविकारत या नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य के प्रति अनुकूल व्यवहार बना रहेगा। आज वे अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। उनके सहकर्मी भी उनके काम से पसंद रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आज कार्य का अनुकूल परिणाम मिलने से आप अपने क्षेत्र में प्रशंसा से प्रसन्न रहेंगे। मकर राशि। आज आपके श्रम का अनुकूल परिणाम नहीं मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा। ऐसे में अपने गुरुजनों से, माता पिता से समस्याओं को साझा करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आपको उचित मार्गदर्शन होगा। आज के दिन थोड़ा सावधान रहने का समय। कुंभ राशि। आज के दिन व्यापारिक खर्चे आपके बढ़ेंगे, जिससे आपको कुछ समय के लिए तनाव होगा, लेकिन वह जो खर्चे हैं वे सृजनात्मक होंगे, वे नुकसान करने वाले नहीं होंगे। इसलिए ऐसे में कोई धन संबंधी निर्णय आप विचार के अपने बड़ों से विचार करके ही निर्णय लें और निवेश करें। मीन राशि। परिवार के सभी के बीच संबंधों में आज प्रगाढ़ता का अनुभव करेंगे आप। माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंता का दिन है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। उन्हें बाहरी वातावरण में निकलने से बचाएं। अपने छोटे भाई बहनों को स्नेह देने का आज दिन है। साथ में वे उनको कुछ उनकी कामनाओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं, कुछ उपहार देने का भी आपका आज अवसर है। तो
किसी के लिए दिन बहुत अच्छा और किसी के लिए थोड़ा सा उदास, लेकिन वो आपके कर्म हैं जो आपके भाग्य को और ज़्यादा उज्जवल बनाते हैं। इसी के साथ दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल सोमवार के इस खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वक्त पर। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ